ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So welcome again to Kathamrit with a nice story. So आज मैं कथामृत में वामन अवतार की कहानी आपको सबको सुनाने जा रही हूँ। थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, डिफरेंट है और लॉट ऑफ फिलोसफी आल्सो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअली। लेट्स सी। सो हमने कथामृत के स्टोरी 28 में समुद्र मंथन की कहानी हमने सुनी थी। एक बार और अगर चाहिए तो थोड़ा सा उसका रिकैप एक बार अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो वो सुन सकते हैं कभी जब फुर्सत मिले तो। उसके बाद समुद्र मंथन में जब अमृत मिलने के बाद, जब देवताओं को अमृत डिस्ट्रीब्यूट किया गया और मोहिनी मूर्ति का अवतार हुआ, उसके बाद देवताओं और दैत्यों में, असुरों में बहुत घमासान युद्ध हुआ और उस घमासान युद्ध में कई सारे जो असुर थे वो धराशायी हो गए और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बलि महाराज का उस अमृत मंथन, समुद्र मंथन के समय पर भी बहुत बड़ा रोल था। ही वॉज द की किंग ऑफ द असुराज। असुरों के बहुत बड़े जो मुख्य राजा थे उस समय पर, वो एक तरफ बलि महाराज थे और दूसरी तरफ जो देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र थे। और ये जो दोनों गुट थे वो समुद्र का मंथन कर रहे थे। तो जो बलि महाराज थे, राजा बलि, वो दैत्यों के, असुरों के वो राजा थे। बहुत बड़े, बहुत धार्मिक राजा थे। भले ही वे असुर राजा थे परंतु बहुत धार्मिक थे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस टू नो कि असुर होते हुए भी वे असुरी प्रवृत्ति के नहीं थे, क्योंकि उनका जन्म असुर वंश में हुआ था। और कौन सा वंश था ये हिरण्यकश्यप का वंश था। हिरण्यकश्यप जो था वो असुरी राजा थे। उनके पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो जो प्रहलाद के ग्रैंडसन थे बलि महाराज। वेरी वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल कि किस प्रकार एक बहुत बढ़िया दादा जो थे प्रहलाद, जो भक्त दादा बने, और उनके जो पोते थे बलि महाराज, उन्होंने अपने दादा की सारी जो प्रवृत्तियां थी, जो धार्मिक प्रवृत्तियां थी और नेक दिली थी, वो सारी उन्होंने इनहेरिट की थी और अपने दिल में उसी प्रकार से वो राजा बने थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में वो तो मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ देवताओं ने चीटिंग करके और सारा अमृत जो है अपने साथ ले लिया है। तो इस चीटिंग के लिए उन्होंने लड़ाई की और युद्ध के दौरान उनका वध कर दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब जो असुर हैं, उनके जो गुरु हैं, उनका नाम है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के पास में एक खास मंत्र है जिसका नाम है संजीवनी मंत्र। और उस खास मंत्र से वो अपने सारे असुरों को पुनः जीवित कर सकते हैं। किस प्रकार जीवित कर सकते हैं? वो मंत्र फूंक कर, सिर्फ वन कंडीशन, एक ही कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन ये है कि जो शरीर है उसमें कोई पर कहीं पर हानि या कोई त्रुटि ना हुई हो। नो पार्ट ऑफ द बॉडी शुड हैव ब्रोकन। तो इस प्रकार से जिन जिन असुरों के शरीर पूरी तरह से साबित थे, उनको उनके गुरु शुक्राचार्य ने सबको जीवन दान दे दिया अपने संजीवनी मंत्र से। और इस प्रकार जो राजा बलि थे वे पुनः जीवित हुए और वे पुनः जो थे असुरों के राजा बने।
जब असुरों के राजा फिर से बन गए और स्थापित कर दिए गए, तो वो अपने गुरु के साथ एकदम कृतज्ञ हो गए। ही वॉज इंडेटेड टू हिज गुरु, क्योंकि उनके गुरु जी ने उनको जीवन दान दिया था और गुरु उनके थे ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण सेवा में और ज्यादा रत हो गए और अपने गुरु की बहुत ज्यादा सेवा करने लग गए। इसका उन्हें बहुत अच्छा फल यूं मिला कि सारी की सारी जो असुरों का जो राज्य था वो पनपने लगा। इट स्टार्टेड प्रॉस्परिंग। परंतु फिर भी उनके मन में जो ये प्रतिहिंसा की जो भाव था, रिवेंज का जो एटीट्यूड था, जो फीलिंग थी, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रही थी और तीव्रता से वो उनके हृदय में प्रतिहिंसा, रिवेंज, बदला लेने की भावना बढ़ती ही जा रही थी कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार की बदले की भावना हमारे हृदय में आती है तो हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। जितने हमारे अच्छे भाव होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, जो हमारे सुकर्म होते हैं, सुकृतियां होती हैं, उन पर सब वाइट वॉश्ड विद वाटर, सब पे पानी फिर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है उसके अंदर हमें शुद्ध प्रकार से ही केवल काम करना, शुद्ध जो फीलिंग्स है वो ही हमें लानी चाहिए। उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम्हें अगर प्रॉस्पर करना है और तुम्हें रिवेंज लेना है तो तुम्हें एक विश्व जीत यज्ञ करना पड़ेगा। सारे विश्व को जीतने के लिए एक होम करना पड़ेगा। और बलि महाराज ने वो विश्व जीत यज्ञ प्रारंभ किया और उन्होंने बहुत भली भांति उस यज्ञ को पूर्ण किया। विश्व जीत यज्ञ होने के बाद यज्ञ में से कुछ उनके लिए स्पेशल गिफ्ट्स निकले। और वो क्या गिफ्ट्स थे? यज्ञ में से सबसे पहले एक बहुत सुंदर सुनहरा एक रथ निकला। रथ के साथ में जुटे हुए सुनहरे घोड़े थे, येलो कलर के, पीले रंग के घोड़े जुटे हुए थे उस सुनहरे रथ के अंदर। उसके अंदर से एक सुनहरे रंग का धनुष निकला जो कि अटूट था। अनब्रेकेबल बो केम आउट फ्रॉम दैट यज्ञ फायर। एक तुणीर निकला, इट्स लाइक अ क्विवर। तुणीर के अंदर अनएंडिंग एरोज, कभी न समाप्त होने वाले उसके अंदर बाण भरे हुए थे। इस प्रकार का उनको एक तुणीर गिफ्ट में मिला। और चौथी चीज जो उनको एक गिफ्ट में मिली वो था एक अनब्रेकेबल कवच, अटूट कवच। तो इस प्रकार उनको 4 चीजें मिली, एक रथ, एक तुणीर, उसके अंदर जो थे एक रथ मिला, सुनहरा रथ, उनको एक धनुष मिला, एक तुणीर मिला विद अनएंडिंग एरोज, और एक कवच मिला जो कि अटूट कवच था। उसके बाद उनके जो दादाजी थे प्रहलाद महाराज ने अपने पोते को गिफ्ट किया, एक हार गिफ्ट किया फूलों का, कभी ना मुरझाने वाले फूलों का एक हार लाकर उनको पहना दिया। ये सब स्वर्ग में ही होता है और ऊंचे लोकों में होता है, उच्च लोकों में। ये यहाँ पर धरती पर नहीं होता कि कभी ना मुरझाने वाले फूलों का हार। इसकी हमने एक और कहानी सुनी थी, जगन्नाथ जी की कहानी में सुना था, जब वो कभी ना मुरझाने वाला फूलों वाला हार उनको पहनाया गया था जब वो नीलाचल गए थे तब। और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य बलि महाराज के, उन्होंने उनको एक शंख भी भेंट में दिया। ये सब प्राप्त करने के बाद और अपना विश्वजीत जो यज्ञ था वो पूरी तरह से समाप्त करने के बाद बलि महाराज के अंदर बहुत जोश आ गया और उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी आ गया। और ही वॉज कॉन्फिडेंट कि अब तो मैं विश्व को जीत सकता हूं, क्योंकि मैंने ये विश्वजीत यज्ञ जो है वो समाप्त कर लिया है और पूरा किया है। इसके साथ में उन्होंने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस सुनहरे रथ को, तुणीर को, बाणों को और धनुष को लेकर, शंख को लेकर, उन्होंने कवच पहनकर सारे जो इंद्रलोक था उस पर आक्रमण कर दिया। पूरे इंद्रलोक में त्राही त्राही मच गई, सब जगह शोर मच गया, सारे के सारे देवता घबरा गए। नेचुरली घबरा ही जाएंगे। वे सारे के सारे भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। एक असुर है जिनके गुरु है शुक्राचार्य और एक देवता है जिनके गुरु है बृहस्पति। तो जो बृहस्पति के पास सारे के सारे देवता पहुंचे तो बृहस्पति ने उनसे कहा और उनके गुरु ने रियलाइज किया कि इस समय इनका जो पलड़ा है वो काफी भारी है। तो उन्होंने सारे देवताओं को अपनी योग माया से अदृश्य कर दिया। ही मेड देम इनविजिबल। अदृश्य करने के बाद
वे सारे के सारे जो देवता थे वो इंद्रलोक छोड़कर वहां से भाग गए और वे सुरक्षित हो गए। दे रैन अवे फ्रॉम देयर। बलि महाराज ने सारे इंद्रलोक पर अपना कब्जा कर लिया और वे राजा बन गए। राजा बनने के बाद एक तरह के वहां पे इंद्रासन पर जाकर बैठ गए। राजा बनने के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। उन्होंने 19 ही प्लेज्ड टू मेक टेक टू कंप्लीट 100 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वो होता है जिसमें वो एक घोड़े को बांधते हैं और फिर वो घोड़ा हर एक राज्य में घुमाया जाता है, और जिस राज्य में से वो घोड़ा गुजर के निकल जाता है वो राज्य उस राजा का हो जाता है जिसका घोड़ा था। यदि किसी राजा को आपत्ति होती है तो वो घोड़े को बांधकर और उस राजा के साथ में वो युद्ध करना शुरू कर देता है, और फिर उस युद्ध का जो भी परिणाम होता है, हारे या जीते, तो 99% जो राजा 100% कॉन्फिडेंट होता है कि ये सारा का सारा जो है, मैं आई एम केपेबल ऑफ कैप्चरिंग द एंटायर किंगडम, मैं सारे राज्यों पर अपना राज्य स्थापित कर सकता हूं, वो ही इस प्रकार के अश्वमेध यज्ञ करने की ठान सकता है। बलि महाराज ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, और जो देवताओं की माता है उनका नाम है अदिति। पहले भी हम सुन चुके हैं। देवताओं की माता अदिति, दानवों की माता दैत्यों, दानवों की माता दिति, दानवों की माता दनु, दैत्यों की माता दिति, ये सारी की सारी जो है कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, जिनके अलग अलग प्रकार के पुत्र हैं। तो अदिति जिनके पुत्र सारे के सारे जो पुत्र हैं उनके, वो सब देवता हैं। एंड शी वॉज वेरी सैड, बहुत उनका दिल दुखने लग गया कि मेरे सारे पुत्रों को, मेरे सारे बेटों को, बच्चों को घर से बेघर कर दिया है इस बलि राजा ने। बहुत दुख हुआ, बहुत रोई वो, बहुत दुख हुआ। उस समय कश्यप मुनि कहीं बाहर गए हुए थे तपस्या करने के लिए। जब वे तपस्या करके अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है वे विलाप कर रही है, तो उनसे देखा न गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, किस प्रकार तुम ये रो रही हो। तब अदिति ने कहा कि मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है दुख कि मेरे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे स्वर्ग लोक से उनको निकाल दिया गया है और वो बेघर होकर और इधर उधर भटक रहे हैं। उस समय कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को ज्ञान के कुछ बिंदु, कुछ जो थे मोती, वो बांटे हैं। स्मॉल सिंपल थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू अस। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को समझाया कि आप इस प्रकार विलाप न करें। उन्होंने कहा कि ये जो सारी की सारी जो सृष्टि है, इट इज ऑल टेम्पररी, ये सब कुछ अस्थाई है। क्या अस्थाई है? हमारी सुंदरता, हमारा ऐश्वर्य, हमारा शरीर। सो ये सारे ऐश्वर्य के लिए जो तुम रो रही हो, ये आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, तो कल आ जाएगा, परसों फिर चला जाएगा। सो दिस इज ऑल टेम्पररी, इसके लिए तुम विलाप करना बंद कर दो। और ये जो सारे रिश्ते हैं जिनके नातों के लिए तुम रो रही हो, ये भी सारे इल्यूजन में है, ये सब माया है। आज तुम्हारा जिस जिस जीव के साथ में, जिस आत्मा के साथ में आज जिसे तुम बेटा मान रही हो, कल वो आत्मा किसी और का पुत्र कहलाएगी। ये सारे के सारे जो तुम्हारे नाते तुमने बनाए हुए हैं, तुम जिनको अपना समझती हो, पुत्र समझती हो, पति समझती हो, भाई समझती हो, ये सारे के सारे अस्थाई और टेम्पररी है, इल्यूजरी रिलेशनशिप्स हैं। इनके लिए तुम विलाप मत करो। ये सब शरीर के साथ में जुड़ी हुई मोह, माया और ममता है। तुम्हें जो करना है, तुम्हें केवल भगवान की भक्ति में लीन होना है, क्योंकि केवल भगवान ही एकमात्र कृपालु है। He is extremely extremely merciful, और तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को समझाया और फिर वो चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने ये भी उनके बात समझाया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम एक पयोव्रत धारण करो। इट्स अ फास्ट, एक उपवास करो। पयोव्रत नाम का एक उपवास है। उन्होंने उनको पूरी विधि, एक्चुअली भागवतम में बहुत डिटेल में समझाया गया है कि ये विधि जो है किस प्रकार की जाती है। तो ये जो उपवास करने की विधि उन्होंने बहुत डिटेल में अपनी पत्नी को समझाई। अदिति जो थी कश्यप मुनि की पत्नी, उन्होंने तपस्या की और वो पूरा का पूरा जो पयोव्रत, जो उपवास था, वो संपन्न किया।
जो उपवास संपन्न होने के बाद भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिए हैं। भगवान विष्णु आए और उन्होंने उनको दर्शन जब दिए तो अदिति की आंखों से आंसू बह रहे थे, और मातृत्व के आंसू ऐसे थे कि भगवान से भी देखा न गया। भगवान ने उनसे कहा कि कहो क्या चाहती हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तत्पर हूं। मैं समझता हूं कि तुम अपने बच्चों का भला चाहती हो। I understand that you are interested in the well-being of your sons. मैं ये भी समझ सकता हूं कि तुम अपने बच्चों को अपने पास देखना चाहते हो, पर इस समय असुरों को कोई नहीं हरा सकता। ये विष्णु भगवान बता रहे हैं अदिति को कि इस समय असुरों को कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि वो गुरु की सेवा कर रहे हैं और वे ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे बहुत सारा जो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए इस जो उनके कार्य में भगवान भी इंटरफियर नहीं कर सकता। ये विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रकार का वो जो असुर कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में स्वयं भगवान भी, स्वयं मैं भी उनके इस कार्य के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली गुड। जो कोई गुरु की सेवा कर रहा है या ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, उसके अंदर भगवान भी उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। परंतु तुमने भी मेरी प्रार्थना की है और तुमने भी मेरी उपासना की है, इसीलिए मैं तुम्हें भी मदद करूंगा। और मैं किस प्रकार मदद करूंगा? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मैं तुम्हारे दूसरे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। मैं अपनी पोटेंसी जो है, अपनी जो ऊर्जा है, मैं कश्यप मुनि के अंदर ट्रांसफर करने जा रहा हूं। और फिर दैट इज व्हाट ही डिड। तो उन्होंने, भगवान ने उनको ब्लेसिंग्स दी, उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। हालांकि मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारा पुत्र बन के जन्म लूंगा और तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा, यानी कि सारे देवताओं की रक्षा करूंगा। जो इंद्र है वो भी अदिति का सबसे वन ऑफ द ओल्डर सन। सूर्य देव भी उनके पुत्र हैं, इंद्र भी उनके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पुत्र बन के जन्म लूंगा और मैं अपने आपके दूसरे जो पुत्र हैं उनकी रक्षा करूंगा। ये कहकर भगवान ने अपनी जो ऊर्जा थी वो कश्यप मुनि के अंदर ट्रांसफर की, और इस प्रकार थोड़े समय के बाद अदिति जो थी वो गर्भवती हुई। ब्रह्मा जी को पता चला, जब एहसास हुआ कि अदिति के गर्भ के अंदर विष्णु तत्व है, तब ब्रह्मा जी वहां पर उनकी प्रार्थना और उपासना करने पहुंचते हैं। कुछ समय बाद अदिति के गर्भ से, फ्रॉम द वूम ऑफ अदिति, अ बेबी वाज बोर्न। बेबी माने एक्चुअली ग्रोन अप बेबी थे वो हम उन्हें वामन अवतार कहते हैं। वो ग्रोन अप बेबी थे क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में पैदा हुए। उनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे और वे पीतांबरधारी थे। इस प्रकार जब वे पैदा हुए, विजया द्वादशी के दिन, सॉरी नॉट दशमी, विजया द्वादशी के दिन जब उनका जन्म हुआ तो सब जगह सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए, एंड देयर वाज लॉट ऑफ सेलिब्रेशन कि उनकी माँ के घर में एक और पुत्र ने जन्म लिया है। और वे सब जानते थे कि ये विष्णु तत्व है। एवरीबडी न्यू कि ये जन्म उनका क्यों हुआ है। क्या हुआ? जैसे ही जन्म हुआ, इमीडिएटली थोड़े ही समय में वो जो चतुर्भुज रूप उनके सामने प्रकट हुआ था, डार्क कंप्लेक्शन, येलो गारमेंट्स, पीला पीतांबर पहने हुए चतुर्भुज रूप में जो रूप था, वो रूप इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ स्मॉल बॉय। जैसे कि कोई बौना होता है लेकिन वो नाटा नहीं। हम उन्हें, कई लोग कहते हैं कि वो बौने का रूप उन्होंने धारण किया, परंतु कई जो आचार्यों की जो उसके समीक्षा है उनमें उन्होंने लिखा है कि ये बौना रूप नहीं था। भगवान जब भी कोई भी अवतार लेते हैं, उनके हिसाब से वो अपनी 108 उंगली के नाप के होते हैं, तो वो हमेशा पूरे होंगे। भले वो मत्स्य अवतार हो या कोई भी और अवतार में हो, तो वो उस अवतार अपने पूर्ण रूप का कभी एक उंगली का 108 उंगल होंगे, या कोई बाल स्वरूप होगा उसके 108 उंगल के पूरी स्वरूप होंगे। ये आचार्यों ने कहा है। सो वी ऑलवेज टेक देयर वर्ड फॉर परफेक्शन। जो आचार्य कहते हैं, क्योंकि हम आचार्य परंपरा में ही, एवं परंपरा प्राप्तम,
परंपरा में ही हम गुरुओं से सुनकर और व्याख्या करते हैं उनकी। उन्होंने एक छोटे से वामन यानी कि बौने, परंतु वामन बालक को भी कहते हैं, इसलिए उन्होंने जैसे कि एक 5 वर्ष के बालक का रूप होता है, इस प्रकार उन्हें 5 वर्ष के बालक का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मचारी रूप था, गोरे थे, बहुत सुंदर थे, और इतनी सुंदर छटा उनकी सब तरफ आभा फैल रही थी। ऋषियों ने वहां पर तुरंत यज्ञ किया, जैसे कि बच्चा पैदा होने के ऊपर करता है। सो ही वाज ऑलरेडी 5 years old। तो यज्ञ किया, एक साथ उनके संस्कार किए गए, जन्मदिन का संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार उससे पहले, और उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार करके उनको ब्राह्मण घोषित कर दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में सब तरफ से उनको गिफ्ट से न्यौछावर कर दिया गया। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब एक्चुअली इट इज लाइक कि ब्राह्मण दीक्षा हो गई। तब आप जाके भिक्षा मांगते हो, और भिक्षा मांगने का एक मेन कार्य ये होता है कि आप मधुकरी करने लायक हो गए। इट इज लाइक किलिंग योर ईगो, कि आप अपना अहंकार दबाकर और किसी से भी भिक्षा मांग सकते हो। ये होता है यज्ञोपवीत संस्कार का एक मेन जो नियम। This is a lesson that is to be taught to the children, to kill your ego and not become proud of your accomplishments. तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए, उनको तरह तरह के उपहार मिले। जो उन्होंने छाता उनको दिया गया, तो उनके जो भाई थे देवता, उन्होंने उनको एक छाता गिफ्ट किया। सूर्य देव ने उनके लिए गायत्री का मंत्र कहा। बृहस्पति जो उनके गुरु थे, उन्होंने तो उनको जनेऊ दिया। भूमि देवी ने उनको मृग छाल दी। चंद्र देवता ने, जो चंद्रमा है, उन्होंने उनको ब्रह्म दंडा दिया। उनकी माता अदिति ने उनको कोपित दिया, दैट्स एन अंडरगारमेंट। देवताओं ने छाता दिया। ब्रह्मा जी ने उनको एक कमंडल दिया, जिसमें से कभी भी पानी समाप्त नहीं होता, इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द लॉर्ड, स्मॉल कमंडल। सारे सप्त ऋषियों ने उनको कुशा घास दी। उनके पिता ने भी उनको एक घास की एक बेल्ट कहा गया है दी है कमर पर बांधने के लिए। सरस्वती देवी ने उनको रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर ने उनको भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा दिया, जो कि जैसे कि मैंने कहा यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ये बहुत जरूरी होता है। और पार्वती जी ने उनको उनकी सबसे पहली दक्षिणा दी। वामन देव जो थे, वो ये सब दक्षिणा लेकर सीधा कहाँ पहुंचते हैं? बलि महाराज के पास, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, जहां पर बलि महाराज बैठकर यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ चल रहा है। नाउ दिस इज द 100th अश्वमेध यज्ञ। बलि महाराज 99 यज्ञ कंप्लीट कर चुके। नाउ दिस इज द 100th अश्वमेध यज्ञ। ये अगर पूरा कर लेते हैं तो वो समस्त विश्व के राजा कहलाते। ठीक है, और ऐसे समय पर जब बलि महाराज पहुंचते हैं तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा? उस सुंदर से बालक की ओर। सबका ध्यान आकर्षित कर लिया वहां पर बैठे बैठे। बलि महाराज के पास उनकी छोटी बहन बैठी थी, यंग सिस्टर, जिनका नाम था रत्नमाला, और उस बहन का भी ध्यान उधर आकर्षित गया और उनके मन में लगा कितना सुंदर बालक है, हाय इस प्रकार मेरा भी बेटा होता तो मैं कितनी भाग्यशाली होती। इस प्रकार के उनके मन में इच्छाएं जागृत हो गई। और बलि महाराज ने जैसे ही उस ब्राह्मण को, छोटे से बालक ब्राह्मण को देखा, तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और उनको बिठाकर उनसे कहा कि आप कहिए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दान में दे सकता हूँ। बलि महाराज वामन देव को ये कह रहे हैं। इधर जो बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, ही अंडरस्टूड, उनको सब समझ में आ गया, यहाँ तो कुछ दाल में काला है, पूरी दाल काली है। उन्होंने तुरंत किसको बुलाया? अपने शिष्य बलि महाराज को अपने पास बुलाया और उनके कानों में फुसफुसाने लगे। बोले, राजन सतर्क हो जाओ, ये स्वयं विष्णु पधारे हैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने के लिए। ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, जो भी तुमने अर्जित किया है, जो भी तुमने गैदर किया है, जो भी अचीव किया है, सब ले जाएंगे। तो कोई और होता तो वो डर जाता, लेकिन बलि महाराज गॉट एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा, अच्छा ये विष्णु है, विष्णु भगवान स्वयं आए हैं यहाँ पर, मैं कितना भाग्यशाली हूं। ये बहुत धीरे धीरे खुसर खुसर चल रही है, नॉट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर ऑडियंस।
गुरु के साथ में उनका वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, संवाद चल रहा है, और बहुत एक्साइटेड हो गए कि लोग सालों साल तपस्या करते हैं विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए, और यहाँ विष्णु भगवान स्वयं भिक्षा मांगने के लिए मेरे पास पधारे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। उन्होंने अपने गुरु की बात तो सुनी, परंतु फिर से गए वामन देव के पास और उन्होंने उनके चरण पखारे और कह रहे हैं कि बोलिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। वामन देव जो थे एकदम शांत स्वभाव में बैठे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, राजन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं अपने 3 स्टेप्स में, 3 कदमों में नाप सकूं। केवल 3 कदमों में नापने लायक मुझे 1 2 3, बस उतने, जितने मेरे कदम पड़ेंगे उतनी भूमि में मैं संतुष्ट हूं। बलि महाराज बोले, ये आप क्या मांग रहे हैं? तो बोले, बस केवल इतना ही चाहिए। बोले, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत कुछ दे सकता हूँ आपको। वामन देव बोले, बस इतना ही दे दे, वो ही काफी है। तो वामन देव ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद उन्होंने संकल्प करना होता है, तो उन्होंने अपना कमंडल उठाया। कमंडल के अंदर पानी था, पानी कमंडल उठा के और हाथ में जल लेने लगे। जब हाथ में जल लेकर और फिर संकल्प किया जाता है कि मैं वचन कर देता हूं कि मैं आपको इस प्रकार की भिक्षा दूंगा, तो जब वो जल डालने लगे तो कमंडल में से जल निकला ही नहीं। सो ही वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ। उन्होंने एक तिनका उठाया और एक जो कुशाग्रास का जो तिनका था, वो जैसे घास का एक तिनका, कुशा घास का तिनका लेकर उन्होंने जो कमंडल के अंदर जो चोंच होती है, ऐसे पाउट, चोंच के अंदर उन्होंने वो तिनका घुसाया। उनको लगा कहीं मिट्टी विट्टी कुछ अंदर घुस गई है पानी के अंदर। उन्होंने जो ऐसे घुसाया तो ऐसे चीख की आवाज आई, और ऐसे चीख की आवाज में से सडनली कमंडल के अंदर से बाहर निकले शुक्राचार्य। सो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। ही हैड बिकम वेरी वेरी टाइनी, और छोटा सा रूप धारण करके वो कमंडल के अंदर चुपके से घुस गए थे, और वो जो पाउट था उसका, उसके अंदर जाके वो बैठ गए थे टू ब्लॉक, उसके अंदर पानी निकलने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए उन्होंने बैठ गए थे अंदर। तो जब बलि महाराज को तो पता नहीं था, जब बलि महाराज ने कुशा घास अंदर डाली तो वो घास शुक्राचार्य की आंख में लगी, और आंख में जाकर जोर से लगी तो वो चीख कर तुरंत अपने असली स्वरूप में आकर बाहर आ गए। परंतु व्हाट हैपेंड इन दैट प्रोसेस, उनकी एक आंख में चोट लग गई और उनकी एक आंख जाती रही। शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्य महाराजा बलि को कहा कि देखो, ये आपने गलत किया है, मैं आपको समझा रहा हूं अभी भी। महाराजा बलि ने कहा कि मैं तो अब संकल्प ले चुका हूं, और मैं ये 3 पग भूमि जो है ये मैं इनको जरूर दूंगा। जब उन्होंने इस प्रकार कहकर और भगवान वामन देव के चरण पखारे, तो जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दे दिया, तुमने अपने गुरु की अवज्ञा की है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, खंडन किया है। तुम जल्द ही अपने सारे ऐश्वर्य से भुगतान हो जाएगा, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य जाता रहेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने उनको श्राप दे डाला, that you will be bereft of all the opulence। बलि महाराज चुपचाप एकदम शांत बैठे रहे वहां पर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। He was not laughing, but he was very सौम्य, एकदम शांत प्रकार से वो बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने वामन देव से कहा कि ब्राह्मण देवता, आपको जो लेना है आप ले लीजिए। वामन देव तुरंत थोड़े बड़े होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, इतने बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि उन्होंने पहले ही कदम में, पहले पग में पूरी की पूरी जो भूरलोक था, पूरा भूरलोक, एंटायर अर्थ, एक पग के अंदर, इन 1 स्टेप ऑफ हिज फुट ही कवर्ड द एंटायर अर्थ। उसके बाद ही स्टार्टेड ग्रोइंग लिटिल मोर, और ज्यादा बड़े हुए तो उन्होंने अपना दूसरा जो कदम था वो कहाँ रखा,
पूरे के पूरे सारे यूनिवर्स, सारे के सारे ब्रह्मांड को उन्होंने दूसरे कदम से नाप लिया। ब्रह्मांड के अंदर यहाँ कहा गया है कि जितने उच्च लोक थे सारे के सारे, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सारे लोगों को उन्होंने अपने दूसरे पग से नाप लिया। उसके बाद he was growing and growing and growing and then there was no place। वो बड़े ही होते जा रहे थे और उसके बाद जरा भी जगह नहीं थी कि वो अपना तीसरा पग, तीसरा कदम कहाँ रखते। तो बड़ी विस्मित सी दृष्टि से उन्होंने बलि महाराज की ओर देखा, कहाँ कहाँ रखूं मैं तीसरा पद, कदम अपना। 2 कदमों में तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, धरती नाप ली। वामन देव ने इस प्रकार कहा, तो जब ऐसा कहा कि मैं कहाँ अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं, आप अपने वचन का पालन कीजिए महाराज बलि, इस प्रकार वामन देव ने उनसे कहा। तब बलि महाराज ने हाथ जोड़कर और नीचे झुक गए और झुककर उनको याद आया कि मैं तो प्रहलाद महाराज का पोता हूं, और प्रहलाद जितने बड़े भक्त हैं और जितने डिटर्मिनेशन के साथ थे, वही मैंने क्वालिटीज उनसे इम्बाइब की है, वही चीजें मैंने उनसे सीखी हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर, सबसे पहले उनके मन में आया कि मैंने अपने दादाजी से क्या सीखा था। सबसे बड़ी चीज क्या सीखी थी? प्रहलाद से आत्मसमर्पण। उन्होंने पूरी तरह से अपना शीश झुका दिया और भगवान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया। और उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरा शीश आपके लिए हाजिर है, आप कृपया अपना जो तीसरा पग है वो मेरे शीश पर रखें। This is what he learned from his grandfather and he actually put it into practice at the right time। इसीलिए उनको इतना बड़ा कहा जाता है। महाराज बलि की बहुत पूजा की जाती है साउथ इंडिया में, बट वील कंटिन्यू विद द स्टोरी। जब वामन देव ने बलि महाराज के सर के ऊपर अपना तीसरा पग रखा तो इतना वजन था कि उससे बलि महाराज धंसते चले गए नीचे 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 नीचे, और धंसते 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 इन द लोअर प्लैनेट्स कहाँ पहुंचे? नीचे के एक लोक सुतल प्लैनेट में पहुंचे। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी लो प्लैनेट्स। काफी सारे पाताल लोक, सुतल लोक, नाग लोक, ऐसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो लोअर नीचे के जो लोक कहलाते हैं। परंतु सूतल लोक जो है वो एक खास जगह है। तो उस समय सूतल लोक की खासियत मैं बताती हूँ। वामन देव ने उनसे कहा, दिस सूतल लोक एक्चुअली ये स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है, स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। इसे विश्वकर्मा ने बनाया हुआ है और इसे स्वयं विष्णु भगवान इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। और कहा जाता है कि सुतल लोक में जो रहने वाले जीव हैं उनको कभी भी कोई भी शारीरिक और मानसिक दुख नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ना उन्हें किसी भी प्रकार की हार का सामना करना पड़ता है, ना कभी उनको कोई थकान होती है, और ना ही कोई भी शारीरिक और मानसिक दुख होता है। तो इस प्रकार से उसकी जो स्पेशलिटी है, वहां पर बहुत सोच समझकर भगवान विष्णु ने, वामन देव ने बलि महाराज को सुतल प्लैनेट में नीचे धकेल दिया और कहा कि महाराज बलि, आप मेरे इतने बड़े भक्त हो, अब आप यहाँ सुतल के लोक में रहिए। ये जो जगह है, ये देवता भी इसकी इच्छा हमेशा अपने मन में रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा जन्म इस लोक में हो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी जीत नहीं सकेगा, नो वन कैन कॉन्कर यू ओवर हियर, और मैं हमेशा तुम्हारी यहाँ पर रक्षा करूंगा। विष्णु भगवान कह रहे हैं, मैं सदैव तुम्हारी यहाँ पर रक्षा करूंगा। तुम हमेशा, रोज, नित्य प्रति, हर समय, नित्य, हर लम्हे मेरे दर्शन यहाँ पर कर सकते हो। सो विष्णु भगवान इज गिविंग हिम सच अ बिग बेनेडिक्शन कि भले मैं तुम्हें सूतल लोक में भेज रहा हूं, लेकिन यहाँ पर तुम हर समय, हर समय, हर लम्हा मेरे दर्शन करते रहोगे। यहाँ पर कोई भी असुरों की संगति का आपके ऊपर असर नहीं होगा। ये कहकर और फिर उन्होंने उनको वरदान दिया कि कुछ समय बाद तुम स्वर्ग लोक के राजा बनोगे और इंद्र भी बनोगे। कब? जब सावर्णी मनु का जब समय आएगा। कई कई सारे कल्प बीतने के बाद, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कई सारे कल्प बीतने के बाद
अलग अलग मनवंतर आते जाते हैं। तो जब कुछ मनवंतर खत्म होने के बाद जब बलि महाराज का जब समय आएगा, तब वे भी इंद्र बनेंगे और वे भी सावर्णी मनु के समय पर इंद्र लोक पर राज करेंगे और वे इंद्र कहलाएंगे। सो इंद्र इज नॉट अ पर्सन, ओके, इंद्र इज अ पोजिशन, इंद्र इज अ पोजिशन। 1 मिनट। सो ये जो उनको दिया गया बेनेडिक्शन, इस जो कहानी है, इस प्रकार जो वामन अवतार की जो कहानी है, इसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने नोट किए हुए हैं बताने के लिए। बलि महाराज जो थे उनके पास बहुत पावर था, परंतु उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की थी, इसलिए उनको श्राप मिला था। जब शुक्राचार्य ने उनको एडवाइस किया कि देखिए कि आप गलत कर रहे हैं, ये विष्णु भगवान आए हैं, आप इनको वचन ना दीजिएगा, तब बलि महाराज ने उनसे कहा, वो सोचने लगे और उन्होंने कहा कि मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, मैं इस तरह से अपने वचनों के पीछे नहीं हट सकता हूं, मैं अपने वचन से बद्ध हूं और मैं अपने वचन का मान जरूर रखूंगा। केवल ओनली बिकॉज मैं ग्रीड, पैसे की लोभ की वजह से अपने वचन से पीछे हट जाऊं, ये मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इस डर से कि मेरा सारा ऐश्वर्य लुट जाए और निकल जाए, सारा मिट जाए मेरा ऐश्वर्य, इस डर से मैं पीछे हटूं, ये मैं कभी नहीं करूंगा। ये बलि महाराज अपने गुरु से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुरुवर, आपको याद होना चाहिए कि भूमि देवी कहती है कि मेरे ऊपर जो सबसे भारी जो वजन है, जो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, वो एक झूठ का वजन है, झूठे व्यक्ति का जो वजन है, भार है, वो मैं सहन नहीं कर पाती। तो इस प्रकार मैं भूमि देवी का वजन नहीं बढ़ाना चाहता एक झूठा व्यक्ति कहलाकर। तीसरा, मैं एक ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, आई कैन नॉट चीट हिम, क्योंकि मैंने वचन दिया है तो मैं इसे पूरा करूंगा। बलि महाराज कहते हैं कि गुरुवर, हम यहाँ पर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, जब मृत्यु के पश्चात हम सब कुछ यहीं पर छोड़ जाते हैं, तो अगर जीते जी यदि मैंने किसी ब्राह्मण को यह सारा दक्षिणा में दे दिया, तो मेरा नाम होगा, मेरा सम्मान होगा, इससे बड़ा और क्या हो जाता है। आप जानते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की सारी आहुति हम देवताओं को देते हैं, हम भगवान विष्णु को देते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान विष्णु स्वयं मेरे इस यज्ञ में चलकर आए हैं, मुझसे आहुति क्या, मुझसे भिक्षा मांगने के लिए। तो मैं अपने यज्ञ को, अगर मेरा यज्ञ अधूरा भी रह गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी आहुति में इस प्रकार देने से अच्छा मैं स्वयं आए, प्रत्यक्ष जो विष्णु मेरे सामने आए हैं, विष्णु भगवान को मैं दान दे रहा हूं और भिक्षा दे रहा हूं। तो मैं ब्राह्मण को भी भिक्षा दे रहा हूं और मैं भगवान को स्वयं भिक्षा दे रहा हूं, मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर वो उन्होंने अपने गुरु को समझाया। गुरु के कर्ज के बावजूद, गुरु के जो श्राप के बावजूद, बलि महाराज की जो पत्नी थी विंध्यावली, वो कलश में पानी लेकर आई, जल लेकर, और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से, उनकी पत्नी ने वामन देव के चरण पखारे हैं। सारे देवताओं ने वामन, जो बलि महाराज हैं, उनके बहुत यश गाए और उनके ऊपर फूलों की वर्षा की है। कहते हैं कि जब लिखा गया है भागवतम में कि जब वामन देव बड़े हो रहे थे और उनका साइज बहुत बड़ा 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 होता जा रहा था, तब उनके शरीर के अंदर बलि महाराज को यूनिवर्सल बॉडी के दर्शन हुए हैं, सारे ब्रह्मांड के दर्शन हुए हैं उसके अंदर। ब्रह्मांड के कैसे दर्शन हुए कि वामन देव के शरीर में उनको वायु, जल, आकाश, सारे लोक, चिड़िया, जंतु, जीव, सारे जो मानव है, जो देवता है, ऋषि है, सबके दर्शन उनको हुए हैं। और वे बड़े होते हुए इस प्रकार के जो दर्शन है, वो बहुत सुंदर, उसका विवरण किया गया है श्रीमद् भागवतम के अंदर। बहुत अनोखा दर्शन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक चीज इसके अंदर मैं जरूर सबको बताना चाहूंगी कि जब दूसरी स्टेप लिया था वामन देव ने, जब अपना सेकंड स्टेप लिया था, तो क्या कवर किया था, सारे ब्रह्मांड को कवर किया था। धरती को कवर करने के बाद जब वो ब्रह्मांड को कवर कर रहे थे, नाउ द यूनिवर्स हैज 5 एलिमेंट्स, जो हम बोलते हैं जल, वायु, आकाश, ईथर, एयर, जो सारे एलिमेंट्स का जो कवरिंग होता है,
ये धरती के बाहर एक एक जो परत है उसकी कवर करती जाती है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ठीक है, भूमि, आपो, नलो, वायु, खम, इस प्रकार के संस्कृत में दिए गए हैं। तो जब वो पैर ऐसे बढ़ाते रहे तब उनके जो नाखून से एक एक जो परत है वो कटती रही, कट गई, और वो जो लास्ट परत थी, दैट इज ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार की जो लास्ट परत थी, उसके अंदर उनके नाक से एक छिद्र हो गया, और वो पैर उनका सीधा स्वर्ग में, स्वर्ग नहीं बोलेंगे उसको, स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्मिक जगत है, वृंदावन, जो गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ लोक तक उनके जब चरण वहां पर पहुंचे हैं, एक्चुअली सत्य लोक में कहा गया है, सत्य लोक तक जब उनके चरण वहां पर पहुंचे हैं, तब चरण पहुंचते ही वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान जी के चरण जब देखे, तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों की अपने कमंडल में से पानी लेके जल बहाया और चरणों को धोया है। वो जब चरणों को धोया तो क्योंकि उनके नाखून लगने से उन परतों के अंदर जो छेद हो गया था, तो वो पानी ऊपर से बहता हुआ नीचे की ओर आया है, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ गंगा जी। वो गंगा जी कहलाई। तो गंगा जी कौन है? जब ब्रह्मा जी ने वामन देव के चरणों को अपने कमंडल से धोया और उनके चरणों को पखारा, तो वो जल जो छेद बन गया था सारे लेयर्स के अंदर, उसमें से जब बहता हुआ आया तो वो गंगा जी कहलाई। और सो ये जो दिस इज द सोर्स एंड द ओरिजिन ऑफ गंगा जी। सो बलि महाराज, इसके बाद कहा गया है कि जब ये सब होने के बाद जो बलि महाराज के सारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने सब धावा बोल दिया और सब देवताओं के साथ लड़ने लग गए, एंड दे वर रेडी टू फाइट। बलि महाराज ने अपने सारे सैनिकों को रोका कि नहीं, तुम युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि अभी हमारा समय अनुकूल नहीं है। अब हमारा जो समय था वो चला गया। बदलाव समय का नियम है, करेक्ट? चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। हमेशा समय बदलता रहता है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी कोई राजा, कभी कोई रंग, कभी कोई ऊपर कोई नीचे। तो बलि महाराज ने अपने सैनिकों को समझाया कि तुम लोग युद्ध मत करो, अभी हमारा समय अनुकूल नहीं है। जब भगवान ने मुझे दिया है समय, मेरा भी आएगा, किसी दिन मैं भी इंद्र बनूंगा, तब हमें अपना राज्य वापस मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने सारे के सारे दैत्यों को वो अपने साथ सूतल लोक में उस समय ले गए। बलि महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत बहुत एनलाइटनिंग है। वो हमेशा यही कहते हैं कि उन्होंने समझा, मतलब जैसे अपने गुरु को ही समझा रहे हैं कि एट द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत में सब कुछ बेकार है। ना हमारी पत्नी, ना हमारे पति, ना हमारा जीवन के जो जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी परिवार के सदस्य हैं, हमारी जो राष्ट्र है, हमारा घर है, हमारा समाज है, कोई काम नहीं आता। इसीलिए सबके साथ मोह माया छोड़ देनी चाहिए, और किस में मन को जोड़ना चाहिए? केवल प्रभु के चरणों में मन को जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार मेरे दादा प्रहलाद ने प्रभु आपकी शरण ली थी, उसी प्रकार प्रभु मैं भी आपकी शरण लेता हूँ। उस समय जब ये प्रार्थना कर रहे थे वामन देव को, तब उनके दादा प्रहलाद महाराज वहां पर उपस्थित होते हैं, और उन्होंने विष्णु भगवान से ये कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, भगवान से कह रहे हैं, आप ही ने मेरे पोते को सारा ऐश्वर्य दिया है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज डिजाइन। ये सारी की सारी भगवान की लीला है, हमें कुछ कुछ शिक्षा सिखाने के लिए। तो ये सारी की सारी लीला भगवान ही रचते हैं। एवरीथिंग इज ओनली हैपनिंग अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। उनकी इच्छा से ये सब कथाएं हो रही हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप ही ने बलि को सारा का सारा ऐश्वर्य दिया, और आप ही ने सारा का सारा ऐश्वर्य बलि महाराज से हर भी लिया। आप ही ने उनको राजा बनाया, और आप ही ने उनको अज्ञानता में डालकर उनके अंदर अहंकार इस प्रकार भरा, और अहंकार को छीन कर लोगों को ये शिक्षा दे रहे हो आप, और अज्ञान छीन कर आप ही बलि महाराज के ऊपर इतना बड़ा जो यू आर डूइंग अ फेवर, उनके ऊपर आप एक फेवर कर रहे हो बलि महाराज के ऊपर, ताकि उनकी इग्नोरेंस और उनकी जो अहंकार लेने के बाद उनका आप अच्छा भलाई चाह रहे हो, इसीलिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि जो जब मटेरियल ऑपुलेंस आती है, जब हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य आता है, तो कई बार हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है, और हम भूल जाते हैं, हमारी विस्मृति हो जाती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है।
जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है, किन सब चीजों से भूल जाते हैं, जब यदि हमारी सुंदरता बहुत ज्यादा होती है, जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जब हाई स्टेटस हो जाता है लाइफ का बहुत ज्यादा, या बहुत सुंदर है या बहुत ज्यादा अमीरी आ जाती है, ये जो 5 चीजें हैं, सुंदरता, एजुकेशन, यौवन, लॉट ऑफ वेल्थ, पावर, ये जब चीजें आती है हमारे पास, तो एक्चुअली ये सब भगवान का दिया हुआ हमारे पास नियामतें हैं। इट इज अ ब्लेसिंग, ये कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। वो इसलिए ये कृपा देते हैं क्योंकि हमने शायद पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, और इस कार्य के वश वो हमें ये स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा, तुम्हारे पास सुंदरता होगी, तुम्हारे पास स्टेटस अच्छा होगा, तो तुम रोजमर्रा की रोटी कमाने के लिए अपना जीवन व्यर्थ नहीं करोगे। तुम अपने जो अमीरी है या जो तुम्हारे पास पैसा है, जो इस प्रकार तुम उसको दान में लगाओगे, जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा समय मिलेगा। यू सी इन सोसाइटी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं रोज की दाल रोटी के लिए उनको काम करना पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं जो संपन्न परिवारों में जन्म लेते हैं। तो ये इसीलिए भेदभाव है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ सुकर्म किए हैं और अच्छी कृतियां की हैं, तो उन्हें संपन्न परिवारों में जन्म मिलता है, ताकि वे रोज के इस क्रिया से मुक्त होकर और अपने जीवन का समय अच्छे भगवान की भक्ति में लगा सके, ना कि रोज की रोटी के पीछे भागने के लिए। सो दैट इज अन एवोल्यूशन जो हर एक के साथ होता है, प्रोवाइडेड कि हमारा जो अपना जो कॉन्शियसनेस है, जो हम अपनी भावनाएं है, वो हम अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। ये जो जीवन है, ह्यूमन बर्थ, इट इज रेयरली ऑब्टेन्ड, वेरी वेरी रेयर। हमेशा यही कहती हूँ कि ये जो मानव जीवन है, ये बहुत 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 रेयर है। बहुत अच्छे कर्मों से इस प्रकार का जीवन मिलता है। इसे यूं ही व्यर्थ न करें। इवॉल्व, लेट अस ग्रो। हमें बढ़ना चाहिए, पहले सत्व गुण की ओर, पहले सारे तमोगुण से रजोगुण की परतों को काट कर, जिस प्रकार वामन देव ने सारे परतों को तोड़ा है, उस प्रकार तीनों परतों को तोड़कर सत्व गुण तक पहले आ जाए, पहले अच्छा इंसान बने, उसके बाद धीरे धीरे भगवान की भक्ति की ओर बढ़े और भगवान को फुल्ली आत्मसमर्पण कर दे। यही इस कहानी से हमको सीख मिलने को मिलती है। बलि महाराज की आंखों में अश्रु थे, हाथ जोड़कर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि ब्रह्मा और शिव जी भी आपकी उपासना करते हैं, आपने सारे दैत्यों की रक्षा की है, आप सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। सो लिखा है, द पावर टू रिमेन फिक्स्ड इन डिवोशन वाज आल्सो गिवन टू बलि। भगवान की भक्ति करना भी जो था, वो भी भगवान के ही हाथ में था, उन्होंने ही उनके ऊपर कृपा बरसाई थी। इसीलिए भगवान को, बलि महाराज ने को भगवान ने फोरकास्ट किया कि आगे चलकर तुम भी सवर्णी मनु के रेन में जाकर राज्य में तुम इंद्र बनोगे। वामन देव के 2 और नाम है, उन्हें उपेंद्र कहा जाता है, माने इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, और उन्हें त्रिविक्रम कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ 3 स्ट्राइड्स, जिन्होंने 3 कदमों में सारे संसार को नाप लिया। तो इस प्रकार ये वामन अवतार की कथा को हम यही समाप्त करेंगे। मुझे आशा है कि इससे कुछ छोटा छोटा एक मोती आप जरूर अपने घर ले जाएंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।